तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगले 30 सेकंड तक आपको बिना कुछ बोले और बिना कुछ लिखे अपनी बात मुझे समझानी है, तो क्या आप कर पाएंगे? शायद मुश्किल हो, लेकिन यहीं से जन्म होता है भाषा का। पर क्या भाषा सिर्फ बोलने और लिखने तक सीमित है? चलिए आज भाषा के उस छुपे हुए रहस्य को और उसकी सही परिभाषा के साथ जानते हैं। जैसा कि हमें पता है, सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहकर अपने कार्यों व उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने विचारों व भावों को अन्य लोगों के सामने प्रकट करने की आवश्यकता होती है। विचारों व भावों को प्रकट करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है और भाषा के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचार दूसरों के समझाकर तथा दूसरों के विचार समझकर अपने कार्यों व जीवन को सरल व सुगम बनाता है। अब हम जानेंगे भाषा की परिभाषा क्या है, अर्थात भाषा किसे कहते हैं। जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक या लिखित रूप में करता है, उसे भाषा कहते हैं। अर्थात मनुष्य वार्तालाप करने के लिए या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेता है। बिन भाषा के जीवन बिना दूध की खीर के समान हो जाता है। अब हम जैसे कि जानते हैं कि संपूर्ण भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, कश्मीरी, उर्दू, मणिपुरी, अंग्रेजी इत्यादि। और पूरे हमारे भारतीय संविधान में पूरे 22 भाषाओं को राष्ट्रीयता का दर्जा प्राप्त है। और इसी प्रकार संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, जैसे रूस में रूसी भाषा, चीन में चीनी, जापान में जापानीज, कोरिया में कोरियन, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा इत्यादि। अब हम जानते हैं कि भाषा के प्रकार कितने हैं। मुख्यतः भाषा के 3 प्रकार हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा नाम से सुन के लग रहा है, अर्थात जब हम अपने विचार मुख से बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा का प्रयोग साक्षर और निरक्षर दोनों लोग करते हैं, अर्थात भाषा में यही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला भी है। दूसरा आता है लिखित भाषा, यानी जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल साक्षर लोग ही करते हैं, निरक्षर लोग नहीं। अर्थात निरक्षर लोगों के लिए यह है काला अक्षर भैंस बराबर, और शिक्षित वर्ग या शिक्षक वर्ग यही इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है सांकेतिक भाषा। जब व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे कि मूक और बधिर लोग इशारों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य है पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि मज़ेदार बनाना। अगर आप भी इस सफ़र में हमारा साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।